हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल अगर आप पेपर देखें 2022 से स्टार्ट करें 2009 तक का, हर साल के पेपर में आपको ये लॉजिक गेट आपको दिखेंगे और इससे बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, इसके सिंबल्स क्या है, ये सारी चीजें एक साथ ये पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 5 मार्क्स सभी में इससे क्वेश्चन को पूछने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। आई होप कि अगर आज आप मेरा लेक्चर देख लेंगे तो इसके बाद जितने सारे क्वेश्चन है बोर्ड के लॉजिक गेट से सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो चलिए हम लॉजिक गेट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, व्हाट इज, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से, अगर आप देखें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है और पूछता है कि राइट द यूनिवर्सल गेट, या ऑब्जेक्टिव में आता है तो देखिए यूनिवर्सल गेट यहां पर कितने टाइप के गेट है, 3 टाइप के, या इसी यूनिवर्सल गेट को ही हम लोग बेसिक गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बेसिक गेट बोलते हैं। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, अगर आपसे पूछा या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट नहीं है, और मान लीजिए इस तीनों के अलावा चौथा भी कोई दे दिया तो वो नहीं है। ये तीनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। कौन सा? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है। इसके अलावा 2 अलग गेट भी होते हैं जो कि होते हैं नॉर गेट और नैंड गेट, और इसके अलावा 2 स्पेशल गेट्स होते हैं जो कि एक्स और एक्स नॉर गेट होते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बना कि राइट द, क्या क्वेश्चन पूछा? राइट द बेसिक गेट्स। क्या पूछा यहाँ आपसे कि राइट द बेसिक गेट या यूनिवर्सल गेट लिखिए, तो आपका जो पहला जवाब होना चाहिए कौन कौन सा गेट है, मेरे साथ बोलिए, और गेट, दूसरा कौन सा है, एंड गेट है, और तीसरा कौन सा है, ये नॉट गेट है। ये 3 तरह का जो गेट है ये क्या है, आपके बेसिक गेट है या यूनिवर्सल गेट है। तो अगर ऑप्शंस मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, सपोज कीजिए कि यहाँ पर चौथा गेट लगा दिया, यहाँ पर नॉर गेट लगा दिया, और आपसे इन चारों में से क्वेश्चंस पूछे, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि बताइए इनमें से कौन सा गेट, इनमें से कौन सा गेट कौन है, बेसिक गेट्स है या यूनिवर्सल गेट है। तो आपको जो पता है कि इनमें से कौन सा गेट नहीं है, तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन होगा, नॉर गेट इज ए नॉट ए बेसिक गेट। सिर्फ और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट है। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द बेसिक गेट्स। तो बेसिक गेट्स के बारे में लिखिए, बेसिक गेट्स को लिखिए, तो आप यहां से लिख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, और गेट क्या होता, इसका सिंबल कैसा होता, यहां पे 2 चीजें पूछ जाती। एक तो पहला, सिंबल कैसा होता किसी भी गेट का सिंबल, और दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या? बुलियन एक्सप्रेशन। इसी बुलियन एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग तीसरा निकालते हैं जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्य सारणी। क्या बोलते हैं इसको? सत्य सारणी बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए किसी भी गेट की। पहला, इसका सिंबल कैसा, वो दिखता कैसा, दूसरा इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या करता क्या है, और तीसरा ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती है, ये सब हम डिटेल में अभी जानते हैं। चलिए, पहला अगर बात करें यहां पर कौन सा गेट है, यहां पर है और गेट। कौन सा गेट है? और गेट है। और इस और गेट में सबसे पहले क्या देखें यहां पर, इट हैज 2 और मोर देन 2। क्या? 2 और मोर देन 2 इनपुट्स होना चाहिए, होते हैं, लेकिन आउटपुट जो है केवल और केवल 1 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको देखें ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसके सिंबल की, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सिंबल, ये दिखता कैसा। अगर और गेट की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात अगर हम करें तो सिंबल कैसा होता है, कैसा दिखता एक्चुअल में, ये कैसा दिखता। तो देखिए ध्यान से, इसका सिंबल कैसे हम बनाते हैं, लाइक दिस।
थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए इनपुट है ए, और ये मान लीजिए आउट इनपुट है बी, और ये कौन सा और गेट है, ये आउटपुट है वाई, ठीक है। ये कौन सा साइड है, ये आउटपुट साइड है, ये कौन सा साइड है, ये इनपुट साइड है, ये इनपुट साइड है, ठीक है। ये कौन सा साइड है, ये आउटपुट साइड है। तो इसमें देखिए, अगर इसका डेफिनेशन या बोले, इसमें क्या दो या दो से अधिक इनपुट्स होते हैं, टू और मोर देन टू इनपुट्स, बट ओनली वन आउटपुट्स होते हैं। तो और गेट का सिंबल ऐसा होता है, थोड़ा सा अरेंज में अगर बनाएगा अच्छे से तो ऐसे बनेगा, तो लाइक दिस, ऐसे। तो इस तरह का सिंबल होता। और दूसरी चीजें हमने आपको क्या बताया था इसमें, कि बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है ना, तो बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो पहला जो बुलियन एक्सप्रेशन क्या, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्चुअली ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन है। तो क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो इनपुट होगा उसका क्या निकालेंगे हम, सम निकालेंगे, दैट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। और तीसरी जो चीजें हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखें तो पहला है क्या, सिंबल कैसा होता है, दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो सिंबल आप देख लीजिए ऐसा होता है सिंबल, इसके बाद आपने बुलियन एक्सप्रेशन देख लिया कैसा होता। और तीसरी जो चीजें होती है वो ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। एक चीज आपको बता दें कि जो ये सेमीकंडक्टर्स है, जितने भी सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सभी बाइनरी नंबर पे काम करता है। किस पे, बाइनरी नंबर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बाइनरी नंबर क्या होता है। ये बाइनरी नंबर पे काम करता है। बाइनरी नंबर का मतलब है कि या तो जीरो या तो वन। जीरो का मतलब नो इनपुट, और वन का मतलब कुछ आउटपुट गिवन है, ठीक है, इसी पे काम करता। तो अगर मान लीजिए कि ये ट्रूथ टेबल हमने लिखा, और ट्रूथ टेबल बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। मान लीजिए यहां पर ए मिला, यहां पे बी इनपुट, और यहां पर वाई जो कि ए प्लस बी है, ठीक है। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, और यहां पर वन वन, ठीक है। देखिए जीरो जीरो का क्या मतलब, अगर आप देखें यहां पर, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर एक कलर ले लिया, जीरो जीरो। इसे जीरो जीरो का क्या मतलब, जीरो का मतलब नो इनपुट, मतलब इसमें हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया, तो आउटपुट भी क्या होगा, जीरो ही होगा ना। लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, दो इनपुट के लिए, तीन इनपुट के लिए जीरो जीरो ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर दो इनपुट है, दोनों जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो क्या होता, जीरो। जीरो यहाँ पर जीरो प्लस वन है, क्या होगा, वन। वन प्लस जीरो क्या होगा, वन। वन प्लस वन टू हो गया, नहीं, यहाँ पर वन होगा, क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टू नहीं होगा, यहाँ पर वन होगा, ठीक है। मतलब दोनों में इनपुट आपने दिया, अगर इनपुट नहीं है तो ही आउटपुट भी जीरो होगा, लेकिन अगर इनपुट एक भी इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या हम नॉर्मल जो है ना जोड़ते हैं तो वन प्लस वन टू होता है, लेकिन बाइनरी में सिर्फ क्या, बाइनरी नंबर पे काम करता है, तो यहाँ पे दो ही चीजें समझती, या तो जीरो या तो वन, यही दो चीज समझते हैं, बाकी कुछ चीजें नहीं समझते हैं कि कौन क्या होते हैं। तो आपको ये आई होप ये अच्छा समझ आ गया होगा। एक तो कैसा होता है ये इसका सिंबल, दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, और तीसरा ट्रूथ टेबल कैसा। इसको अगर प्रॉपर्ली अगर वे में बनाइएगा, ऐसे में बनता प्रॉपर्ली वे में, तो ये आपका जो इनपुट आउटपुट गेट होता है। चलिए नेक्स्ट जो गेट होता है वो आपका होता है एंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट जो गेट है वो कौन है, एंड गेट। सेम कहानी इसमें भी क्या होता, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ओनली वन आउटपुट होते हैं। यहाँ पे क्या, टू और मोर इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन इन आउटपुट जो है केवल और केवल एक होता है। फिर से रिपीट कहानी स्टोरी हम चलते हैं यहाँ पर आपको फिर से वही बताने वाले हैं क्या, कि इसका सिंबल कैसा होता है ना, सिंबल बताइए इसका कैसा होता है। और सिंबल में यहां पर अगर हम पूछे कि कैसा सिंबल होता है, ये डी, जस्ट लाइक ए डी होता है। जैसे मान लीजिए एक डी है,
ये डी सिंबल होता है। और ये इनपुट है, अगर मान लीजिए कोई इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, और यहां पर जो है वाई कोई आउटपुट है, तो ये किसका सिंबल है? एंड गेट का सिंबल है। और अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, किसका? बुलियन एक्सप्रेशन, है ना, बुलियन एक्सप्रेशन। अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो कौन बुलियन एक्सप्रेशन? तो रिलेशन किसके? y बराबर a डॉट b, दैट इज द बुलियन एक्सप्रेशन। आपको मैं पहले भी बता चुका कि यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो आपसे सिंबल दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि ये बताइए किसका सिंबल है, या फिर बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा ये बताइए किसका, या फिर कोई नाम दे देगा एंड गेट का कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन होता है, या और गेट का कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन होता है, या नैंड गेट का कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन होता है, या सिंबल दे देगा ये एंड गेट का कौन सा है, और गेट का कौन सा है, नॉर गेट का कौन सा, ये सारी चीजें यहाँ पर दे देता है। तो अगर बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम बनाना चाहें, बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से ट्रूथ टेबल, तो हम कैसे बनाते हैं, है ना, ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो कैसे बनाते हैं? सिंपल वे में फिर से हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे, और इस टेबल में क्या, सेम कहानी, ए इनपुट रखेंगे, बी, और ये क्या है, ए डॉट बी, वाई बराबर आउटपुट। फिर से क्या हम इनपुट कौन सा लेंगे? आप दो तीन चीजें एक बार देखेंगे आपको याद ही हो जाएंगे। ये मान लीजिए यहां से ऐसे आया लाइक दिस, तो क्या इनपुट लेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए आप इनपुट देखिए तो सब में सेम है, दोनों में इनपुट सेम है। या तो दोनों में 0 लेंगे, या एक में देंगे एक में नहीं देंगे, या एक में देंगे दूसरे में देंगे पहले में नहीं देंगे, या दोनों में इनपुट देंगे तो कितना होता। अब यहाँ पर क्या है, इनटू है, यहाँ पे क्या इनटू है। इनटू का मतलब 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 ही होता। वो 0 इंटू 1 क्या होता? 0 ही होता। आप ऐसे याद रखें, है ना, जैसे आप नॉर्मल याद रखते हैं ना 1 + 1 2 होता है, ऐसे नहीं याद, ऐसे याद रखें 0 इंटू 0 होता, 1 इंटू 1 क्या होता है? 0 होता है। तो अगर यहाँ पर लिखे तो 1 इंटू 1 0 होता है, और 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है। तो एंड गेट में देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जब तक दोनों इनपुट नहीं मिला, आउटपुट नहीं मिला, बाकी सब में 0 होता है। ये तीन चीज आपसे पूछा जाता है, पहला सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल, ये याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं नॉट गेट। चलिए नॉट गेट में केवल एक इनपुट और केवल एक आउटपुट होता है। अगर हम इसकी सिंबल की बात करें, अगर यहां पर अगर हम सिंबल की बात करें इसकी, तो ये क्या होगा सिंबल में? अगर सिंबल कैसा दिखता है, तो ये दिखता कैसा? जस्ट लाइक ए ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका हो गया ये इनपुट, और ये हो गया आउटपुट, और जो इनपुट मिलता है उसी का कॉम्प्लीमेंट। ए बार अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ए दिया, तो इसका जो है ये क्या, और यही इसका क्या है? दैट इज द बुलियन एक्सप्रेशन। ये क्या है? इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, और ये क्या सिंबल है। और मेन चीज इसमें क्या बचा? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल भी बहुत ही आसान है। ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें, ट्रूथ टेबल भी क्या, एक टेबल बना लीजिए, है ना, ट्रूथ टेबल सिंपल सा। ये मान लीजिए ए है, और यहाँ पर ए बार है, और यहाँ पर देखिए 0 दीजिएगा, 0 का ए बार क्या 1 होता, 1 दीजिएगा तो 0 होता। मतलब ए बार का मतलब होता है, ए बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए का जस्ट उल्टा, है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हम लोग पढ़े होंगे ना, ए बार, इसको क्या पढ़ते हैं? ए बार मतलब अगर जो चीज हम देंगे उसका रिवर्स हो जाता है। अगर हम 0 इनपुट देंगे हमें 1 मिलेगा, 1 का 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता? 0 होता है। याद रखिएगा ये, ठीक है, ये चीजें सिंपल है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये तीन बेसिक गेट्स हो गए, लॉजिक जो लॉजिक गेट है तीन कौन कौन? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो नेक्स्ट वन जो है आपका वो कौन सा? इसमें देखिए नॉर गेट। अब अगर ध्यान से देखिए इसकी कहानी, ये क्या बोला? ये बोला नॉर गेट, है ना, ये क्या है? नॉर गेट। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? और प्लस नॉट। ये नॉर गेट का मतलब होता है और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन?
और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? नॉर गेट कहलाता है। ठीक है, इसमें भी दो इनपुट्स होते हैं या दो से अधिक इनपुट्स होते हैं, तीन हो सकते हैं। तो और क्या है, इसका जो आउटपुट होगा ना वो केवल और केवल एक होगा। तो अगर हम बात करें इसके सिंबल की, है ना, अगर मान लेते हैं इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल कैसा होता है? देखिए, अगर हम और गेट के सिंबल को देखें, अगर हम और गेट के सिंबल को देखें तो ये आपका और गेट का सिंबल है और इसके साथ लगा हुआ कौन सा? नॉट गेट। ठीक है, ये कौन सा गेट है? ये है आपका और गेट। ये कौन सा गेट लगा? ये नॉट गेट लगा। अगर मान लीजिए यहां पर हमने ए दिया, यहां पर बी दिया, तो हमें और गेट के हिसाब से क्या मिलता? तो ये इसका सिंबल। और इसको ना अगर हम एक डब्बा में पैक कर दे, क्या कर दे, इसको एक डब्बा में पैक कर दे, बढ़िया, अब दिवाली छठ का टाइम है, एक डब्बा में पैक कर दे सोन पापड़ी की तरह, और इसको फिर हम निकालें तो इसका कैसा बनेगा? जिसका फाइनल सिंबल होगा वो कैसा बनेगा? देखिए, लाइक दिस। एक यहां पर लड्डू के साथ बनेगा, यहां पर मान लीजिए ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, और गेट में अगर यहां पर लड्डू लगा दिए, ये किसका सिंबल दे देगा आपको? ये नॉर गेट का सिंबल दे देगा। याद रहेगा ये चीजें। और गेट में लड्डू लगा हो तो नॉर गेट हो जाता है, और एंड गेट में लड्डू लगा हो तो वो नैंड गेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें सबसे मोस्ट, ये देखिए ये दिखता कैसा है? आपसे दो चीजें है ना, तो दिखता कैसा है, करता क्या है, और उसका क्या ट्रूथ टेबल है। तो दिखता कैसा आपने देख लिया, ये कैसा दिख रहा। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका बुलियन एक्सप्रेशन बताइए, बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, है ना, बुलियन एक्सप्रेशन। अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये आपको दिखा, देखिए यहां से अगर आप, मैं दिखा पाता हूं आपको, चलिए यहां से मैं कलर चेंज करके आपको एक बार विजुअलाइज करवाता हूं। चलिए देखिए, ए और बी इसको मिला, ये कौन है? ये है और गेट। मिला तो ये क्या बनेगा? ए प्लस बी। ये कौन है? नॉट गेट। ए प्लस बी में जो देते हैं इसको क्या मिल जाता है? कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y बराबर ए प्लस बी बार। क्या हो जाएगा? y प्लस ए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। अब हमको ये चीजें पता चल गई, तो अब हम इसके चलेंगे किस पर? ट्रूथ टेबल पर। कहा चलेंगे? इसके ट्रूथ टेबल पे, है ना। ट्रूथ टेबल पे चले, तो ट्रूथ टेबल पे चलेंगे तो सेम कहानी, एकदम वही स्टोरी चलेगी। चलिए हम थोड़ा प्रॉपर्टी ऐसे बना देता, आप लोग भी एग्जाम में अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा शॉर्टकट मत निकालिएगा कि थोड़े से अच्छे से नंबर बना के। चलिए अगर मान लीजिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, लेट्स चेंज द कलर। चलिए ए बी है, और हमें ये क्या मिला है? ए प्लस बी। अगर हमको पता चल गया ए प्लस बी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, ए प्लस बी बार हम निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने जीरो जीरो इनपुट लिया, तो जीरो प्लस जीरो होता है जीरो, और जीरो का रिवर्स इनवर्स होता है वो क्या होता है? वन हो जाता है। उसके बाद वन जीरो, है ना, या जीरो वन लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये वन हो जाएगा, इसका जीरो जीरो वन क्या हो जाएगा? ये वन हो जाएगा, ये जीरो, और लास्ट में होता वन वन, तो इसका वन हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा जीरो। तो देखिए आपको ये मिल गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये क्या मिल गया? ट्रूथ टेबल। और आपको फाइनल ट्रूथ टेबल, आप चाहे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप गायब कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं ए प्लस बी बार। तो ये इसलिए बता दिया क्योंकि ए प्लस बी अगर आप निकाल लेंगे तो ए प्लस बी बार आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट जो है ये कौन सा गेट? सेम कहानी। अच्छा, नैंड गेट को याद कीजिए, इसकी स्टोरी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नैंड गेट बराबर, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख लेंगे क्या? एंड प्लस नॉट होता है। नैंड गेट की स्टोरी चलती है एंड प्लस नॉट गेट। तो एंड गेट यहां पर अगर हम बोले तो कैसा होता है एंड गेट? देखिए लाइक दिस,
ऐसा ऐसा होता है। और इसके साथ मिला हुआ कौन सा गेट, नॉट गेट। तो ये कौन सा, अगर मान लीजिए यहाँ ए मिला, यहाँ बी मिला, तो ये इसका आउटपुट होता है। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, एक झोला में पैक कीजिए इसको और पार्सल कीजिए। झोला में जैसे ही पैक करेंगे तो ये हमको कुछ रिजल्ट देगा। और कैसा रिजल्ट देगा, तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये अगर मान लीजिए ऐसा है तो ये आपको एंड ये कौन सा देगा, नैंड गेट देगा। ये कैसा देगा, ये नैंड गेट का रिजल्ट देगा। और यहाँ पर y आउटपुट देगा a डॉट बी बार। ठीक है, देखिए याद कीजिए पीछे वाला जो चीज था और गेट में, और गेट में हमने क्या देखा था कि सॉरी नॉर गेट में हमने क्या देखा, और प्लस नॉट गेट। तो इसमें हमने क्या देखा, नैंड गेट में एंड प्लस नॉट गेट। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये कैसा दिखता, देखिए एक्चुअली ये दिखता कैसा। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन तो यही है ना। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन है ना, बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा हो गया, दिस y इज इक्वल टू a डॉट बी बार। ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। और अगर हम ट्रूथ टेबल बनाना चाहें, ट्रूथ टेबल हम यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल कौन हो गया भाई साहब, ये a हो गया, ये भाई साहब b हो गया, ये a डॉट बी हो गया, और ये a डॉट बी बार हो गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अच्छा चलिए 0 0 हमने दिया तो 0 इंटू 0 0 होता है और इसका 1 हो जाता है ना कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लीजिए 0 1 दिया तो 0 1 0 होता है इसका, फिर 1 हो जाएगा 0 का। फिर हमने 1 0 दिया तो 1 0 0 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ 1 1 दिया तो 1 का 1 होता है, इंटू करेंगे तो, और फिर यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए क्या 0 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 होगा, 1 फिर 0 होगा, 1 0 0 होगा, और 1 1 को अगर इंटू करेंगे तो 1 होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये 0 होता है। तो ये आपका जो है सभी 5 प्रकार के गेट है, जिसमें 3 बेसिक गेट है और जो है 2 आपके अलग गेट है। और चलिए ये चीज आपको क्लियर। और इसी 5 गेट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंबल बताइए, उसके बाद ये बुलियन एक्सप्रेशन बताइए, उसके बाद ट्रूथ टेबल बताइए। तीन चीजें हैं, तीनों चीज में आपको बहुत अच्छे से महारत हासिल कर लेनी है और बहुत ईजी है। ऐसा भी नहीं कि ये बहुत टफ है, बहुत सिंपल है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा और 2 अलग टाइप का भी गेट है, स्पेशल गेट्स है, उसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं आपसे, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पर आपको सारी चीजें उपलब्ध होगी, तो आप t.me/physics club सर्च कर सकते हैं, जहां पे आपको ये चीजें सारी इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और वहां पर आपको एग्जाम से पहले जो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे परेशान रहते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें, है ना, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए हम वहां पर डेली एक क्यूज लाने वाले हैं। डेली एक क्यूज होगा, यहाँ पर क्यूज होगा, और इस क्यूज पे आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।